कोरोना के फिर मंडराए खतरे नूं लैके केंद्र सरकार अलर्ट। थोड़ी देर च केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया कोविड ते देणगे बयान। गुजरात ते ओडिशा च मिले ने नवे वेरिएंट दे 4 मरीज। फिर परत्या मास्क वाला दौर। मास्क ला के पार्लीमेंट पहुंचे प्रधानमंत्री। लोकसभा स्पीकर दी सांसदां नूं अपील, कोविड नियमां दी करो पालना। 3 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करनगे हाई लैवल मीटिंग। नवे वेरिएंट ते करनगे महामंथन। सेहत विभाग ते कोविड टास्क फोर्स दे अफसर होणगे शामिल। कोरोना के खतरे नूं लैके मुख्यमंत्री ने बुलाई बैठक। थोड़ी देर च सेहत विभाग के अधिकारियों नाल करनगे मीटिंग। कोविड दीआं तैयारियां ते होएगी चर्चा। कोरोना के वाधे खतरे नूं लैके IMA वल्लों हिदायतां जारी। जनतक थावां ते मास्क लाउण ते सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने लई कहा। जनतक समागमां च जाण तो परहेज करन दी भी नसीहत। दिल्ली एयरपोर्ट ते पंजाबियां नूं मिले CM भगवंत मान। लोकां दीआं जाणियां मुश्किलां। PRTC दीआं वॉल्वो बसां ते भी लिया फीडबैक। हवाई अड्डे ते जल्द पंजाब हैल्प डैस्क बनाउण दी कही गल। तरनतारन च BSF ने डिग्या पाकिस्तानी ड्रोन। हलचल दिखदियां ही तुरंत कीती फायरिंग। इलाके च सर्च ऑपरेशन जारी। मोगा दे धर्मकोट च पैसे दे झगड़े च शख्स का कतल। 14 के करीब बदमाशा ने दुकान ते कीती फायरिंग। पुलिस ने 5 मुलजमां नूं कीता नामजद। पंजाब दीआं जेलां चों मोबाइल मिलन दा सिलसिला जारी। अमृतसर ते कपूरथला जेल चों मिले 5-5 फोन। बैरकां दी तलाशी दौरान हुई बरामदगी। अतवादी बिकर पंजवड़ नूं भारी सुरक्षा विचाले मोहाली कोर्ट च कीता गया पेश। 5 दिन होर वधिया पुलिस रिमांड। 2019 च होए तरनतारन बम ब्लास्ट मामले दा है मास्टरमाइंड। घरेलू उड़ाना च सिखां नूं किरपान दी इजाजत देण खिलाफ पाई पटीशन खारिज। सिखां नूं 6 इंच ब्लेड वाली किरपान दी है इजाजत। नोटिफिकेशन नूं चुनौती दिंदिआं पाई गई सी पटीशन। सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ विजयपाल सिंह बराड़। कोरोना मुड़ सिर चुकन लग्या है और इसनूं लैके सरकारां अलर्ट ते ने। कोरोना नूं लैके केंद्र सरकार अलर्ट ते है। थोड़ी देर दे विच सेहत मंत्री मनसुख मांडविया कोविड ते बयान देणगे। थोड़ी देर दे विच केंद्री सेहत मंत्री दा बयान आएगा। लोक सभा दे विच मनसुख मांडविया बोलणगे। कोविड नूं लैके की सरकार तैयारियां कर चुकी है। 2:30 बजे राज सभा दे विच ये बयान केंद्रीय मंत्री वालों दिता जाएगा और लोक सभा दे विच राज सभा दे विच ये जानकारी जिहड़ी है दिती जाएगी। गुजरात ते ओडिशा दे विच नवे वेरिएंट दे 4 मरीज जिहड़े ने वो मिले ने। सो दोनों संसद दे दोनों सदनां दे विच केंद्रीय सेहत मंत्री वालों बयान दिता जाना है। लोक सभा दे विच भी ते राज सभा दे विच भी। लोक सभा दे विच थोड़ी देर दे विच बयान देणगे। राज सभा दे विच 2:30 बजे इस बारे वो पूरी स्थिति स्पष्ट करनगे। केंद्र सरकार पूरी तरह अलर्ट ते है। मास्क का दौर दोबारा परत आया है और मास्क नजर आ रहे हैं। सीधा तुहानूं लोक सभा लै चलदे हां। केंद्रीय मंत्री का बयान सुनाउने। So, Veer Surendra Sai Airport at Jharsuguda in Odisha was inaugurated by the Honorable Prime Minister of India on 22nd September 2018 under the Regional Connectivity Scheme, that's UDAN. I am thankful to the former Minister of Civil Aviation commissioning all-weather instrument landing system, that is the ILS, which provides technology of both vertical and horizontal guidance to the pilots during landing. The flights from the airport has been cancelled frequently in recent months, as a result of which air passengers are facing a lot of difficulties. There is no direct Air India flights to Delhi from this airport till कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण कीजिए। Sambalpur is the industrial mining कल हाउस समाप्त होता है। मेंबर अपना जो इश्यू उठा रहे हैं उनको बोलने दीजिए। Air passengers of Western Odisha, आप अपने सीट पर बैठिए। neighboring states depend on the airport for travelling. I urge the Honorable Civil Aviation to look into the matter urgently and ensure regional flights not only to Delhi but also to other metro cities like Bangalore, Mumbai and Calcutta at the earliest. Thank you, sir.
मिनिस्टर श्री मनसुख भाई मांडविया जी। सर, वैश्विक कोविड महामारी को देखते हुए मैं सदन में एक स्टेटमेंट देना चाहता हूँ। कोविड महामारी आज तक दुनिया के स्वास्थ्य और आजीविका को प्रभावित कर रही है। पिछले 3 वर्षों में वायरस की निरंतर बदलती प्रकृति ने वैश्विक स्वास्थ्य के लिए एक खतरा पैदा कर दिया है, जिसने लगभग हर देश को प्रभावित किया है। पिछले कई दिनों से पूरी दुनिया में कोविड-19 के केसों में वृद्धि दर्ज की जा रही है, लेकिन पिछले 1 साल में भारत में कोविड केसों में सतत कमी दर्ज होती रही है। वर्तमान में प्रत्येक दिन औसतन 153 कोविड के नए केस पूरे देश में दर्ज हो रहे हैं, जिसके सामने पूरी दुनिया में प्रतिदिन 5,87,587 लाख कोविड के नए केस दर्ज हो रहे हैं। जापान, साउथ कोरिया, यूएसए, फ्रांस, ग्रीस, इटली जैसे देशों में कोविड-19 के केसों में और कोविड से मृत्यु की संख्या में सतत वृद्धि देखी जा रही है। पिछले कई दिनों से मीडिया में भी चीन में बड़ी तादाद में कोविड के केस और कोविड मृत्यु की खबरें छप रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने प्रोएक्टिव, प्रीएम्प्टिव, ऑल ऑफ गवर्नमेंट एंड ऑल ऑफ सोसाइटी अप्रोच के साथ शुरू से ही कोविड-19 महामारी का मैनेजमेंट किया है और इनके बहुत अच्छे परिणाम भी हमें मिला है। तकनीकी सहायता के अलावा भारत सरकार ने नेशनल हेल्थ मिशन, राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष, इमरजेंसी कोविड रिस्पांस पैकेज और प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के इत्यादि से राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों को कोविड के खिलाफ लड़ाई के उनके प्रयासों में लगातार सहायता प्रदान की है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने साथ मिलकर 220.2 यानी कि 220 करोड़ कोविड वैक्सीन के टीके लगाकर कीर्तिमान स्थापित किया है, जिसमें पात्रता वाले 90% आबादी को दोनों टीके लग चुके हैं और 22.35 करोड़ आबादी को प्रिकॉशन डोज भी दिया जा चुका है। कोविड-19 के नियमन में चल रहे लगातार प्रयत्नों के अंतर्गत और विश्व में बढ़ रहे कोविड के केसों को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय वैश्विक स्थिति पर नजर रख रहा है। कोविड-19 के बदलते वेरिएंट से सार्वजनिक स्वास्थ्य के सामने जो चुनौतियां पैदा हो रही है, उस पर सरकार लगातार कदम उठा रही है। राज्यों को भी स्थानीय स्तर पर सामुदायिक निगरानी बढ़ाने के लिए और कोविड को नियंत्रित करने के लिए सलाह दी जा रही है। राज्यों को जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ाकर सभी पॉजिटिव केसों का जीनोम सीक्वेंसिंग करने की सलाह दी गई है, जिससे अगर देश में कोई नया वेरिएंट आता है तो समय से उनकी पहचान कर सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए कदम उठाया जा सके। आने वाले त्योहार और नए साल को ध्यान में रखते हुए राज्यों को सतर्क रहकर लोगों का मास्क पहनना, हैंड सैनिटाइजर करना, रिस्पायरेटरी हाइजीन का ख्याल रखना और सामाजिक दूरी बनाए रखने की जागरूकता लानी चाहिए। राज्यों को कोविड वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज बढ़ाने पर और लोगों को प्रिकॉशन डोज की अहमियत के प्रति जागरूकता लाने के लिए भी कदम उठाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विदेश से आने वाले हवाई यात्रियों के 2% कोविड RT-PCR रैंडम सैंपलिंग भी आज शुरू कर दी गई है। माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के समर्थ नेतृत्व में भारत पहले से ही अमल में टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, वैक्सीनेशन, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन नीति के साथ कोविड मैनेजमेंट कर रहा है, उसे आगे भी चालू रखेंगे। इस वैश्विक महामारी के नियंत्रण के लिए हम संकल्पित हैं और इसके लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। मैं सदन के सभी साथियों से
सरकार के इन प्रयासों में सहयोग चाहता हूँ। सभी माननीय सदस्य लोगों के बीच में जागरूकता लाए कि वैश्विक महामारी अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है और हमें कोविड वैक्सीन का प्रिकॉशन डोज लगाने के उपरांत सभी को सतर्क रहकर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। हमारा दुश्मन कोविड वायरस समय समय पर अपना स्वरूप बदल रहा है और हमें एक साथ मिलकर दृढ़ संकल्प के साथ उसके खिलाफ अपनी सामूहिक लड़ाई जारी रखने की लगातार जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद श्री निशिकांत दुबे जी। मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप अपने स्थान पर बैठ जाइए। आप अपने स्थान पर ਤਾਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਉੱਪਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੈਂਡਮ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਵਧੇ ਨੇ। ਜਾਪਾਨ, ਅਮਰੀਕਾ, ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਵਧੇ ਨੇ, ਪਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਰਕ ਹੈ। ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ 220 ਕਰੋੜ ਡੋਜ਼ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਇਹਤਿਆਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਤਿਆਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਔਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਰੈਂਡਮ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਅਲਰਟ ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਤਰਕਤਾ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੈਕਸੀਨ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 220 ਕਰੋੜ ਟੀਕੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਨੋਮ ਸੀਕੁਐਂਸਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮਾਂਡਵੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਸ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਤਿਆਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਔਰ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। सो मास्क वाला दौर फिर परताया है और मास्क लाके आज प्रधानमंत्री मोदी पार्लीमेंट पहुंचे। कई सांसद भी मास्क पाके पहुंचे हुए सी। सो इस मौके ते लोक सभा स्पीकर ने सारे सांसदां नूं अपील भी की कि वह भी कोविड नियमां दी पालना करन, सारे मास्क पाके आउण, सोशल डिस्टेंसिंग रखिया जावे, ये अपील की गई और प्रधानमंत्री खुद मास्क लाके पहुंचे सी। राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया। श्री मंडल 3 कार्यकाल के लिए बिहार विधानसभा के सदस्य रहे। उन्होंने वर्ष 1967 से 1969 तक बिहार विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। सो लोकसभा ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਮਾਸਕ ਲਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ और कई सांसदां दे भी मास्क लगे नजर आए। लोक सभा स्पीकर वालों सारे सांसदां नूं अपील की गई कि वह कोविड नियमां दी पालना कर। सो कोरोना नूं लैके केंद्र सरकार हरकत दे विच है। प्रधानमंत्री मोदी 3:30 बजे एक हाई लैवल मीटिंग करनगे, उच्च पद्धरी बैठक होएगी और कोरोना की स्थिति ते समीक्षा की जाएगी। नवा वेरिएंट जिसका जिक्र किया जा रहा है BF7, इस ते चर्चा होएगी नवे वेरिएंट ते, क्योंकि BF7 नवा वेरिएंट है कोरोना का और उसनूं लैके सरकार काफ़ी सतर्क है और उसते प्रधानमंत्री वालों मीटिंग दे विच चर्चा की जानी है। सेहत मंत्रालय दे नाल एक वड्डी बैठक होनी है। कोविड टास्क फोर्स के ऑफिसर सारे शामिल होणगे। भारत च नवे वेरिएंट BF7 के कई केस मिले ने क्योंकि चाइना दे विच BF7 ये वेरिएंट तबाही मचा रहा है। सितंबर दे विच वेरिएंट मिलिया सी। हुण माहौल हुण एक महिला ठीक हो चुकी है, पर महिला के संपर्क च आए 2 लोगों की जांच की गई। दोनों लोगों की रिपोर्ट नैगेटिव आई। अहमदाबाद ते उड़ीसा च BF7 के दो केस मिले ने। Both the chairs have requested all the members to wear the mask and participate in the proceeding. But when all the things were going on, when they were in well, and at that time also including the leader of opposition did not wear the mask, this shows how their attitude and their care towards the society and care towards the guidance and the direction and the advice of the health ministry
and at large we should take care of our people because we are the leaders. We should set an example, but unfortunately even that is violated, and I once again urge them not to behave like that, and I condemn the attitude. ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅਲਰਟ ਤੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ, ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੈਠਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅੱਜ ਹੀ ਪਰਤੇ ਨੇ। ਦੌਰੇ ਤੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੇ ਚੇਨਈ ਦੇ। ਉੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪਰਪਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ, ਉੱਗੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ, ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। जिस तरह तुहानूं पता ही है कि साडे पंजाब के मुख्य मंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान लगातार पंजाब के लोगों की सेहत प्रति अपनी जिम्मेवारी समझते हुए सेहत दे विच बहुत सारा जिहड़ा काम कर रहे हैं। उसके संदर्भ दे विच ही असीं जिहड़ा करोना जो पिछले लंबे समय तो जिहड़ा चल रहा सी उसदे संबंध च अज दा जिहड़ी अज तक की जो रिपोर्ट है उसदे मुताबिक साडे कुल एक्टिव जिहड़े पॉजिटिव केस हैगे आ वो 9 ने और ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ 16 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸ ਹੈ, ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ 2,10,77,118 ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 7,85,375 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੋਈ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਐਦਾਂ ਦੀ ਵੇਵ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰਾ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਬਾਲ ਚਿਕਿਤਸਾ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਭਾਲ ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ 790 ਲੈਵਲ 2 ਔਰ ਪੈਡੀਐਟ੍ਰਿਕ ਆਕਸੀਜਨ ਸਮਰਪਿਤ ਬੈੱਡ ਅਤੇ 324 ICU ਬੈੱਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਡੀਐਟ੍ਰਿਕ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਔਰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਬਾਲਗ ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 3518 ਲੈਵਲ 2 ਬਾਲਗ ਬੈੱਡ ਅਤੇ 142 ਨੇ ਜਿਹੜੇ ICU ਬੈੱਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਾਪਨਾ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। LMO ਲਿਕੁਇਡ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਉਧਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੁਖਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, एक बार फिर से खतरा मंडराने लगा है, किस तरीके से हरियाणा पूरी प्रिकॉशन लेकर तैयार है? हमारी पूरी तैयारी है। पहली बार जब कोविड आया था तो टेस्टिंग की हरियाणा में एक भी मशीन नहीं थी। हरियाणा क्या अधिकतर राज्यों में नहीं थी। सारे सैंपल पूना भेजे जाते थे और वहाँ से रिजल्ट आने में एक सप्ताह से ज़्यादा लगता था। अब हरियाणा के हर ज़िले में हमने RT-PCR मशीन लगा दी है। हमने जीनोम सीक्वेंसिंग की भी मशीनें लगा दी हैं, दोनों लगा दी हैं वहाँ पर हमने। हमारे पास हर ज़िले में सफिशेंट मात्रा में वेंटिलेटर्स हैं, हमारे पास सफिशेंट मात्रा में मेडिसिन हैं। तो वही बात करें, ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है BF.7, जिसको लेकर काफ़ी लोग चिंता जता रहे हैं कि ये वेरिएंट भारत में भी पाया गया है। तकरीबन 5 ऐसे मामले आए हैं। ये मामले ज़्यादा ना बढ़ें, जो ये परसेंटेज में इजाफा ना हो और समय रहते ही अगर इस पर नियंत्रण कर लिया जाए तो भारत कोरोना को जल्द ही मात दे सकता है।
देखिए, हमने आदेश दे दिए कि कोविड का जो भी केस डिटेक्ट हो रहा है, वैसे तो जहाँ पहले 4-4, 5-5 हज़ार रोज होते थे, अब वो 1 या 2 केस डिटेक्ट होते हैं। जो भी केस डिटेक्ट हो उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग करवाई जाए ताकि वेरिएंट कौन सा है वो पता लग सके। और इलाज बीमार ना हो कोई तो अच्छी बात है, उसके लिए लोगों को खुद से स्वयं की प्रेरणा से इसके जो नियम हैं उनको पालन करना चाहिए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जो कि अब हरियाणा में ये शुरू होने वाली है, तमाम जगह से ये गुजरेगी। जो भीड़ है उस पर संतुलन रखा जाए और संक्रमण ना बढ़े, जो कि जयपुर में, राजस्थान में ऐसे कई मामले आए हैं संक्रमण को लेकर। खुद हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पॉजिटिव हो गए हैं। तो किस तरीके से आप देख रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा में भी अगर कोई पॉलिटिक्स ना इन्वॉल्व हो, जो कि जिस तरीके से यात्राओं को रोकी जाता है, रोका जाता है, उसमें इस तरीके की चीज़ें ना हो मगर प्रिकॉशन रखा जाए ताकि कोरोना के मामले ना आए? उनको बाकायदा पत्र लिखकर इसके लिए सावधान किया गया है कि इसमें जो प्रिकॉशंस लें सारी यात्रा में शामिल होने वाले, और ये उनके भले के लिए किया गया था। सर, ये जो आवाजाही हो रही है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जो विदेश से लोग आते हैं, अगर वहाँ पर नियंत्रण रखा जाए, जिस तरीके से आवाजाही पर अगर लगाम लगाई जाए कि लोग अगर कोविड पॉजिटिव हैं तो भारत में ना आए, जो कि भारत में आने से संक्रमण बढ़ेगा, उसको लेकर क्या कड़े कदम उठाने चाहिए? उसके लिए केंद्र आज भी बैठक कर रहा है और यकीनी तौर पर वो विचार करेंगे। जैसा विचार करेंगे, जो फैसला होगा वो पूरी तरह से अमल में लाया जाएगा। ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ IMA यानी इंडियन मैडिकल एसोसीएशन ਵੱਲੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮਾਸਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਹੱਥ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਧੋਂਦੇ ਰਹੋ, ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਹੱਥ ਧੋਂਦੇ ਰਹੋ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ IMA ਵੱਲੋਂ। ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇ। बुखार जुखाम गला खराब होने ते डॉक्टर के नाल संपर्क करो और जल्दी तो जल्दी वैक्सीनेशन करवाओ, ये गल कही गई है। जेडे लोग हले भी जिन्हों ने वैक्सीनेशन नहीं करवाई है उन्होंने ये हदायतां ने कि जल्दी तो जल्दी वैक्सीनेट होण और डॉक्टरों के नाल संपर्क करन अगर बुखार जुखाम खांसी ऐसा कुछ हुंदा है। सो जनतक थावां ते उसे तरीके नाल मास्क लाउण दी हदायत दित्ती गई है। इस तो इलावा सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने के आदेश दिते गए ने। इस तो इलावा सैनिटाइजर वरतन दे, साबन नाल वार-वार हथ धोण दे ये निर्देश जड़े ने इंडियन मैडिकल एसोसीएशन वालों जारी किए गए ने। जनतक थावां ते जान तो परहेज करने की गल कही गई है क्योंकि अगले दिनों के विच क्रिसमस है, न्यू ईयर है। जाहिर जी गल है वड्डे पद्धर ते पार्टियां होणगियां, वड्डे पद्धर ते समागम होणगे और ऐसे विच सरकारां किवें इस दे नाल निपटणगियां कोरोना दी दस्तक दे विच, क्योंकि जिवें वड्डे समागम हुंदे ने तां फिर इस दे फैलण दा खतरा वध जांदा है। सो इस करके सरकार ने लोकां नूं भीड़ भाड़ वालीआं थावां जनतक समागमां 'च जाण तो परहेज करन दे लई किहा है।